हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल, एल्डर सुहेल साहब और वकील साहब का सलाम पहुंचे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए और इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया, ताकि हम खुदावन की हमदो सना कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि लेंट डेज में हमने हर शाम फ्राइडे को खुदावन के पाक कलाम को सीखने का प्रोग्राम बनाया, जो कि बहुत कामयाब रहा। और आज इस सिलसिले की ये आखिरी बाइबल स्टडी है, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे का त्यौहार होगा। तो आज हम इस अपनी बाइबल स्टडी को इकट्ठे मिलकर करेंगे। तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं। ज़बूर 111 मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम को सुनिए। खुदावंद की हम करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्शीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं, और उसकी सदाकत अब तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीम व करीम है, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। उसने कौमों की मेरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर उनको दिखाया। उसके हाथों के काम बरहक और पुरअदल हैं। उसके तमाम कवानीन रास्त हैं। वो अब्दुल्लाबाद कायम रहेंगे। वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फिदिया किया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कुदूस और महीब है। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। उसकी सताइश अब तक कायम है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदावंद के हुजूर झुके हैं और खुदावंद से दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता है, तू हमें बरकत देता है। तेरे खुदावंद आज के सारे दिन के लिए तेरे शुक्र करते हैं। और आज की शाम है खुदावंद, जब हम तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त है खुदावंद, हम क्वायर के लिए साजो आवाज के लिए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और इस पूरे इबादत के काम को हम तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की हम करते हुए गीत गाएंगे। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। मेरे दर्द को खोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। आइए खुदावंद की हम करें। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। मेरे दर्द खोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। वो चश्मा है माहूम दिल के करता तू है, मुझे दिल बंधु लहू जो के क्रूज से जारी। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी।
मेरे धन को माफी को काफी है, लहू जो बिंदु से जारी, वो चश्मा है माहू दिल के करता दूर है, मुझे दिल मंजू लहू जो के पूछे जारी, वो है मेरे करता लहू जो के पूछे जारी, वो है मेरा फासला लहू जो के पूछे जारी, वो चश्मा है दिल के करता दूर है, मुझे दिल मंजूर लहू जो के पूछे जारी, वो ही पास है मेरी लहू जो के पूछे जारी, राती का है कुछ लहू जो के पूछे जारी, वो चश्मा है दिल के करता दूर है, मुझे दिल मंजूर लहू जो के पूछे जारी, वो तकलीफ में है बना लहू जो के पूछे जारी, वो है मेरे घर की लहू जो के पूछे जारी, वो चश्मा है दिल के करता दूर है, मुझे दिल मंजूर लहू जो के पूछे जारी, मेरे है लहू जो के पूछे जारी, मुझको करता है लहू जो के चश्मा है दिल के करता दूर है, मुझे दिल मंजूर लहू जो के पूछे जारी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके बहाए हुए लहू के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसके पाक लहू के वसीला से हमारे गुनाह जो है वो धुल गए और हम पाक और साफ हो गए। हम ज़बूर 32 गाएंगे, उसकी पहली 5 आयात। वो तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगन सदा। साम 32 उसका पहला हिस्सा, उसकी पहली 5 आयात हम खुदा उनके तारीफ में गाएंगे। वो धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढकन सदा, न रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, वो तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। आइए खुदा की हम करें। वो तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगन सदा। वो तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगन सदा। रब जिस दे पापां
बहुत ही खूबसूरत ज़हूर। काश हमारे पास वक्त ज्यादा होता, हम इसको पूरा खुदावंद की तारीफ में गा सकते, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 4 बाब पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew, chapter 4, verse 1 to 11। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 4 बाब और उसकी पहली 11 आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से सुनेंगे। खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुमरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें
और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया। देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम खुदावंद की हम करेंगे, खुदावंद की सताइश करेंगे। खुदावंद हमें संभालता और खुदावंद हमें अपने पैरों के नीचे छुपाता है। हम ज़बूर गाएंगे साम 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूर नसा। साम 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा।
कदूस 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 खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, आग में बाला पर होशाना। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि तूने हमें बख्श दी कि हम एक जान होकर, एक आवाज होकर, एक दिल होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावन ऐ खुदा इन रोजों के अयाम में तेरे दुखों को याद करते हैं, तेरे बहाए हुए लहू को याद करते हैं जो तूने हमारी खातिर बहाया ताकि हम शिफा पाए, हम निजात पाए। खुदावन ऐ खुदा अभी जबकि पास्टर साहब तेरा जिंदा कलाम हमें सुनाने वाले हैं, हम दुआ करते हैं खुदावन कि तो उनको होंठों का ऐ खुदावन जुमा ले, तेरा पाक रूह ठहरा रहे ऐ खुदावन, और इस कलाम को सुने और 100 गुना फल लाने वाले बने। खुदावन सब कुछ मांगते थे जिंदा जलाली और मुकद्दस नाम से, आमीन। थैंक यू। सब खुदा आपको बरकत दे। अजीजों, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि हम इन रोजों के आयाम में क्रिश्चियन लिविंग के बारे में हमने सीखा, हमने मुख्तलिफ जो मज़ामीन थे उन पर हमने गौर किया। रोजों के शुरू में हमने इस टेक्स्ट को लिया था और इस पर हमने गौर किया था कि खुदावन की जो आजमाइश हुई, उस आजमाइश में खुदावन यीशु मसीह किस तरीके से उन्होंने गलबा पाया। हमने इस बात को भी सीखा कि जो शैतान है, इब्लीस जो है, वो खुदावन के लोगों को टेम्प्ट करता है, वो गिराने की कोशिश करता है, वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो खुदा के सामने खुदावन के लोगों को डिग्रेड करना चाहता है कि देखो आप तो कहते थे कि ये मेरे साथ बड़ा वफादार है, लेकिन ये आपके साथ वफादार नहीं रहा। इसमें हम अय्यूब की जो मिसाल है उसको अपने जहन में रखें कि शैतान आया और उसने खुदावन से कहा कि तूने अय्यूब पर अपना हाथ रखा हुआ है, अगर अपना हाथ उस पर उठा तो देख वो तेरे खिलाफ ऊपर बकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जबकि अय्यूब के को नुकसान पहुंचा, उसके ऊंट, उसकी भेड़ बकरियां जाती रहीं, उसके बच्चे मार गए, उसके अपने जिस्म पर फोड़े निकल आए, उसकी बीवी ने उसे ये कहा कि अब खुदावन के खिलाफ कुफर बक और तेरी जान बच जाए, लेकिन उसने कहा कि क्या हम खुदावन से जो है खुशी पाएं, बरकत पाएं और दुख ना पाएं। तो ये इब्लीस जो है वो शुरू से ही, तो आप कह सकते हैं कि एक एजेंट है, मोटिवेटर है। इंग्लिश में इसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया गया पैदाइश की किताब में, उसके 3 बाब पहली आयत में
कि वो चालाक था। इंग्लिश में लफ्ज जो है वो क्रॉफ्टी आया है। हम आमतौर पर जो शख्स किसी को धोखा दे, फ्रेब दे, तो हम कहते हैं ही इज वेरी क्रॉफ्टी, वो बहुत ही चालाक है। अक्लमंद होना और बात होती है, समझदारी और बात होती है, चालाक होना और बात होती है। चालाकी, खुदा ने कहा कि तुम कबूतर की मानंद भोले और सांप की मानंद होशियार हो। हमें होशियार रहना है। चालाकी होशियारी जो है में फर्क है। Now the serpent was more crafty than any of the world animal the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तू बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? It was very crafty. शक पैदा करना। और हमने ये सीखा था कि जब खुदावन किसी को टेस्ट करता है तो वो उसको मजबूत करना चाहता है, लेकिन इब्लीस जब टेम्प्ट करता है तो वो गिराने की कोशिश करता है। अजीजों, हम थोड़ा सा आज वक्त इस बात पर गौर करेंगे, विल्डरनेस पर। वेयर इज माय विल्डरनेस? Sometime we are living in the wilderness. हम एक बियाबान में हैं, लेकिन हम उस बियाबान की जो रिक्वायरमेंट है, जो तलखियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हम भूल जाते हैं। I will talk about the temptation of Jesus Christ. लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको विल्डरनेस के बारे में बताना चाहता हूं। जिस बियाबान का जिक्र मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में आया है, उसमें हम इसका जिक्र देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसके बारे में लिखा है कि वो बियाबान में था, और उसके बारे में लिखा है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। सबसे पहले हमें बियाबान का जिक्र जो है वो पुराने अहद में मिलता है। और अब इस बात को भी देखते हैं कि जो बनी इस्राइल थे वो 40 साल बियाबान में फिरते रहे। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि मैं यरूशलेम गया और जगह को देखा। वहां पर सफेद पत्थर हैं, वहां पर स्कॉर्पियन होते हैं, बिच्छू होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, और एको बहुत है। आप जब बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज गूंजती हुई दोबारा आप तक पहुंचती है। बड़ी ही खतरनाक जगह। और वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद रज़ाकाराना तौर पर वहां पर गए, उनको मजबूर नहीं किया गया। इट वॉज अ वॉलंटियरली एंट्रेंस इनटू दैट विल्डरनेस। खुदावंद वहां पर गए ताकि वो, हम देखते हैं खुदा उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। Here is my son, you can test him. जैसे कि हम देखते हैं कि बास का जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं मैदान में कि here is my son, आप टेस्ट करें इसको, he is capable of doing that, he is such an intelligent boy, he is very strong, आप आजमा कर देख लें इसको। The same way Jesus Christ, he was presented over there, he was led by the Holy Spirit। जैसे कि इब्राहिम ने अपने बेटे को उस कुर्बानगाह पर डाल दिया और आसमानी बाप से कहा, खुदावंद, here is my son, he was carrying the woods on his shoulder, he was carrying the knife in his hand। In the same way Jesus was carrying the cross on his shoulder, he was ready to die for us। और खुदावंद रज़ाकाराना तौर पर पेश हो गए, I'm not afraid of you, come and test me, you can tempt me, I'm not afraid of you।
आए इब्लीस, शैतान, मैं तुझसे डरता नहीं हूं। और खुदावन वहां पर गए। दिस wilderness experience giving us inspiration and encouragement, ये जो हमारी जिंदगी में जो बियाबानी सफर में से हम गुजरे हैं, we are in a journey and we are moving toward the promised land, and in this journey every day we are having the wilderness experience, but because Jesus had that experience, so we are not scared, we are not afraid, हम इब्लीस से खौफजदा नहीं है। खुदा का पाक कलाम हमें कहता है, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए, इब्रानियों उसका 2 बाब और उसकी 18 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो उनकी भी मदद कर सकते जिनकी आजमाइश होती है। 2 लफ्ज यहां पर गौर करें, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत लिखा है, बिकॉज ही हिमसेल्फ सफर्ड व्हेन ही वाज टेम्प्टेड, ही इज एबल टू हेल्प दोज हु आर बीइंग टेम्प्टेड। ही इज एबल टू हेल्प दोज हु आर टेम्प्टेड। तो जब हमारी आजमाइश होती है, तो क्योंकि यीशु ने खुद वो तजर्बा किया, वो बियाबानी तजर्बे में से गुजरा, when we are in our wilderness, आप कहेंगे हमारी कौन सी विल्डरनेस है, हम कौन से बियाबानी सफर में से गुजरे हैं। मैं ज्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहता। I can give you a little example of this wilderness. ये जो भी COVID-19 है, it was kind of wilderness for us. हमें उसमें से गुजरना पड़ रहा है। हमारे ईमान की आजमाइश जब तक किसी के ईमान को परखा ना जाए, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारे ईमान की आजमाइश जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हमारे ईमान की आजमाइश नहीं की, उसको परखा नहीं गया, उसको टिटोला नहीं गया, उसको कसौटी पर देखा नहीं गया, जैसे कि सोने को कसौटी पर देखा जाता है कि ये ठीक है कि नहीं, उस ईमान को तपाया जाए, आग में से उसको गुजारा जाए, ये बड़ा जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने है। याकूब का खत उसका 1 बाब और उसकी 2 आयत। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। ये याकूब जो है बहुत ही खूबसूरत, ये यरूशलेम के बिशप थे और खुदावन के ये भाई थे। ये तहरीर करते हैं, याकूब का आम खत उसका 1 बाब और उसकी 2 आयत। आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। शायद हम ये सोच रहे हैं कि चलिए 40 रोजे खत्म होने वाले हैं और उसके बाद शायद कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो, but this is not the end of the story. As Jesus was tempted by the devil in that wilderness, इब्लीस ने उसको छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसके बाद हर मोड़ पर इब्लीस जो है, हत्ता कि जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे, वहां पर भी इब्लीस ने उनको गिराने की कोशिश की। और उस डाकू के जरिए, जो उनके साथ 2 डाकू मसलूब थे, एक ने कहा कि अगर तू खुदा का, देखिए फिर वो लफ्ज आ जाता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। वहां पर भी इब्लीस से छोड़ा नहीं, लेकिन खुदावंद वहां पर भी वफादार रहे, ताबे फरमान रहे।
ये जो हम अभी देख रहे हैं कि अच्छा जी वो लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हालात ठीक हो रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हर दौर में कोई ना कोई मुश्किल जो है वो रही है। आई एम नॉट क्रिएटिंग द फियर, बट गो बैक टू द हिस्ट्री, go back to the 19th century and the 20th century. Now we're in the 21st century. The last couple of years, जो भी हमने तजर्बात किए हैं, जिन मुश्किलात में से हम गुजरे हैं, क्या उसके बाद कोई मुश्किल आपको नहीं आई? क्या उसके बाद कोई परेशानी नहीं आई? I just want to make you strong in the light of the word of God. हमें मजबूत होना है, क्योंकि जब तक हम इस जमीन पर हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, उसके हाथ से जलावतन है और तमाम कायनात कराती है और दर्द ज़ै में पड़ी है। हम सोचते हैं कि शायद ये बात खत्म होगी, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अजीजों, अब्लीस को अंडर एस्टिमेट ना करें। हो सकता है, खुदा माफ करे, इसके बाद जैसे कि अभी बहुत सारे ममालिक में तीसरी लहर आ गई है कोरोना वायरस की, गॉड नोस इससे क्या मुश्किल हालात पैदा हों। वक्त नहीं है कि मैं उस ट्रिब्यूलेशन के बारे में बात कर सकूं। इन द बुक ऑफ रेवलेशन जो बड़ी एजार सानी आने वाली है, वो जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगी, उसके बारे में मैं अगर बात करूं तो वो इतनी खतरनाक हालत होगी कि लोग छाती पीटेंगे, लोग रोएंगे, चलाएंगे, और सबसे जो बड़ी उसमें मुश्किल होगी कि खुदाम का कलाम नहीं होगा, खुदाम का रूह उठा लिया जाएगा। तो कभी तो एक है जो रोकने वाला है, वो खुदाम का रूह है, खुदाम का पाक कलाम मौजूद है। लेकिन उस दौर में ना रोटी का कहत होगा, ना पानी का कहत होगा, बल्कि खुदावन के कलाम का कहत होगा। इसलिए हमें विल्डरनेस के लिए, जिसमें हम भी गुजरे हैं और गुजरना है, हमें मजबूत होना है। हमारा मुकाबला खून और गोश्त से नहीं, बल्कि इब्लीस की उन फौजों से है जो बहुत ताकतवर है। लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर वो है जो हमारे अंदर है, जो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। इब्लीस ने जो खुदाम के सामने आजमाइशें रखी, खुदाम के सामने उसने जो सबसे पहली हम देखते हैं कि फरमा के पत्थर रोटियां बन जाए। भूख, जिस्मानी हालत जो थी उनकी, कमजोर हो चुके थे, भूखे थे, और वो उस कमजोरी को पकड़ता है जो हमारे जिस्म में होती है, और वो कहता है कि फरमा के पत्थर रोटियां बन जाए। और यही हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब के 3 बाब की 6 आयत में कि वही उसने आजमाइश जो है वो आदम और हवा के सामने भी आई। हवा को उसने कहा कि खुदा नहीं चाहता कि तुम इस दरख्त का फल खाओ, ऐसा मतलब तुम्हारी आंखें खुल जाएं। This is a temptation of the eyes. This is a temptation of appetite of the body. हमारी जो जिस्म की जो जरूरत है उसको इब्लीस लेता है और हमें गिराने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जो एक और आजमाइश हम देखते हैं, टेम्पटेशन ऑफ द फर्टाइल फील्ड्स। दुनिया की जो शान शौकत है उसके बारे में हम देखते हैं, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, उसके स्टेटस को चैलेंज किया गया। अगर तू खुदा का बेटा तो अपने ताई नीचे करा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। His divinity was challenged. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जीसस was fully aware about his divinity. यहां पर ये बात जरूर सीखें कि खुदा यीशु मसीह का जब बैप्टिज्म हुआ तो आसमान से ये आवाज आई
कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर दूसरी बार जब खुदा में शबीह तब्दील हो गई, वहां पर भी आसमान से बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। इट्स सो वंडरफुल, वेरी ग्रेट। कोई भी जो बच्चा है या बाप भी, दोनों का ये एक, आप देखें कि एक डिजायर, ख्वाहिश, पब्लिक डिक्लेरेशन कि ये मेरा बेटा है। और बेटा कहता है कि आए बाप। एक शख्स ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि जी आप खुदा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? मैंने से कहा भाई मैं कहता नहीं, मैं मानता हूं। मैं कौन होता हूं? आई डोंट नो। मैं तो बिलीव करता हूं, दैट्स अ पार्ट ऑफ माय फेथ। जब बाप ये कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, और बेटा कहता है कि आए बाप, बार बार उसको बाप कहकर बुलाता है, ताकि जान के नहीं की हालत में कहता है कि आए बाप। आखिरी दुआ जो उसके लबों पर थी, आए बाप मैं अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैंने कहा जी आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप उसको बेटा नहीं मानते? अगर एक बेटा ये कह रहा है कि मेरा बाप है, बाप कह रहा है ये मेरा बेटा है, दुनियावी तौर पर अगर कोई ये बात कहे, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। कल परसों की बात है, मैं कल कल की शाम की बात है, मैं टीवी पे एक देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री थी, तो उसमें जो हदीस का जो रेफरेंस दिया गया था, उसमें कहा गया था कि अगर कोई शख्स अपनी नस्ल के बारे में अगर वो कहे कि ये मेरा बाप है, और वो अपनी नस्ल को बदले, अपनी जो जिनोलॉजी है उसको बदले, तो लिखा कि वो मुशरिक है, वो शिर्क करता है, और उसकी सजा जो है वो जहन्नम है। किसी को अपना बाप कहना, अपनी लाइनेज को चेंज करना, अपनी नस्ल को बदलना अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिशन, जिनको हदीस कहा जाता है, उसके मुताबिक लिखा है कि ये कुफर है, ये मुशरिक लोग करते हैं, ऐसा शिर्क करने वाले। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब ये बात कहते हैं, तो अपने कामों से प्रूव करते हैं कि वो उसमें से निकला है, वो उसकी जात का परतौ है, वो उसकी जात का नक्श है। ही इज हैविंग द सेम एसेंस, उसका और बाप का जौहर एक है। और इब्लीस को पता है, उसको कहता है तू खुदा का कदूस है, उसको पता है, और वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताए नीचे गिरा दे। खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर उसके साथ आर्गुमेंट नहीं की अपने जो है सनशिप के बारे में। क्या यीशु से कहा, ये भी लिखा है खुदा ने अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदा की जो ताकत और कुदरत है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, उसकी डिविनिटी को चैलेंज किया गया। और इब्लीस जो है, ये बात याद रखें कि वो स्क्रिप्चर को मिसयूज करता है। डब्ल्यू टोजर कहते हैं कि डेविल इज द ग्रेटेस्ट थियोलॉजियन। वो कलाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, लोगों को गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। इन आवर विल्डरनेस nowadays, when we are having problems in our lives, we need to be very conscious. Sometimes people, they are giving you references from the Bible. बस ये एंड टाइम है, मिस यूज करते हैं स्क्रिप्चर को। बस ये दुनिया का ये खत्म, बस हो गई दुनिया ये। और इस तरह की बहुत सारी बातें कि जो खुदावंद आपकी फिक्र नहीं करता, शैतान जीत गया जी, देखें जी लोग मार रहे हैं। अजीजों, नोबडी नोस, कोई भी नहीं जानता उस वक्त और घड़ी को सिवाय खुदावंद के, लेकिन हमें तैयार रहना है। दिस इज अ पार्शियल जजमेंट ऑफ गॉड। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जैसे नूह के जमाने में हुआ, बट गेट रेडी फॉर दैट जजमेंट, जब तमाम लोग उसके सामने खड़े होंगे, उस वक्त वो दुनिया की अदालत करने के लिए
वहां पर मौजूद होगा। इसलिए ऐसे जो लोग कलाम को इस्तेमाल करते हैं या फियर क्रिएट करते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं, उनसे हमें बहुत मुहतात रहना है, हमें होशियार होना है। अबलीस शेर बबर की मानद धाड़ता फिरता है कि खुदा उनके लोगों को परागंदा करे। खुदा का पाक कलाम कहता है कि तुम अबलीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा, और रेजिस्ट द डेविल। खुदावन ने आपको ये इख्तियार बख्शा है कि सांपों और बिच्छुओं को, उनके सर को कुचलो। खुदावन ने हमें ये इख्तियार दिया है। यू आर मोर देन कंकरर। खुदावन हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। और रोमियो का खत का मुसन्निफ कहता है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? न मौत, न हाल की चीजें, न इस्तकबाल की, न दुख, न तकलीफ, न बीमारी, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद हमारा फातेह खुदा है। इफ यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ विल्डरनेस, you need to be very strong in your faith. Be confident. खुदावन हमारे साथ है क्योंकि उसने अबलीस पर फतह पाई है। He is offering him honor, worldly things. अगर तू दिखा के और दुनिया की सब हुकूमतें, इख्तियारात उसने कहा कि मैं तुझे दे दूंगा, मुझे गिर कर सीधा कर। यीशु से कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आज भी अबलीस ऐसी चीजें, ऐसी टेम्पटेशन हमारे सामने लेकर आता है। ये दुनिया की सारी शान शौकत तुम्हें दे दूंगा, वर्ल्डली थिंग्स। इज अ ग्रेट एग्जिबिटर। दिखाता है, जैसे एग्जीबिशन होती है ना, तो उसमें मुख्तलिफ चीजें जो है वो दिखाई जाती हैं। तो अबलीस भी जो है ना, वो इज वंडरफुल एग्जीबिटर। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने लेकर आता है, ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आता है, ऐसा अर्थली विजन आपको देता है दुनियावी कि आप कहते हो यार वाकई यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बी केयरफुल, हमें बहुत मोहतात रहना है। रेजिस्ट द डेविल। और ये जो खुदावन की इबादत है, ये बहुत जरूरी है। इन रोजों के अयाम में हमने जो खुदावन के साथ वक्त बसर किया, खुदावन की मर्जी को जाना, उसके लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। कलाम के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आने वाले दिनों में वी विल कंटिन्यू आवर बाइबल स्टडी। हमें इसको जारी सारी रखना है क्योंकि स्टिल वी आर इन द विल्डरनेस। हम खुदावन ने अपना काम तमाम कर दिया है, उसने उसको तमाम कर दिया है, उसे स्लीप पर कहा तमाम हुआ, लेकिन हमारी तरफ से अभी जारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी उस कुर्बानी को कम तर समझिए और आपके उसमें हमने कुछ ऐड करना है, नहीं, बल्कि ये है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें अबलीस का मुकाबला करना है, हमें उस पाकीज़ी के अमल से गुजरना है ताकि हम उस जलाल में दाखिल हो सके। इसका मतलब ये है कि आप सोचेंगे लो जी मौज हो गई, अब जो मर्जी करें, उसने स्लीप पर जान दे दी, अब मैं चाहे गुनाह करूं चाहे जो मर्जी करूं मैं तो बच गया। नहीं, पौलुस कहता है कि क्या हम गुनाह करते जाएं ताकि फजल ज्यादा हो? मसीह की मोहब्बत हमें इस बात के लिए मजबूर करती है कि हम खुदावन की मर्जी को और रोज रोज तजर्बे से जानते जाएं, उसके कद के अंदाज तक हमने पहुंचना, उसमें तामीर होते जाएं, उसमें जड़ पकड़ते जाएं, उसमें मजबूत होते जाएं। इन योर विल्डरनेस इन दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो आपकी जो इस विल्डरनेस में जो प्रॉब्लम्स हैं, टेम्पटेशन है, मे बी इट्स अ फाइनेंशियल टेम्पटेशन, मे बी इट्स अ सेक्सुअल, maybe it's a relationship temptation. There's so many things आपके सामने है। आपके फेथ की टेम्पटेशन हो सकती है, लेकिन इस विल्डरनेस में आप खुदावन के पाकरू के बगैर आप उसमें से कामयाबी से नहीं गुजर सकते। हमें खुदावन की जरूरत है। अजीजों, आइए खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन इस दुनिया की जो भूख है, जो लस्ट है, जो दुनिया की ख्वाहिशातें मिटती जाती हैं, एक ख्वाहिश पूरी होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म तीसरी आ जाती है।
ये एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, कहते हैं ये क्या जिंदगी है। लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। ये हमारे ईमान के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं, आपको इन तमाम बातों के लिए तैयार रहना है। मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको हिम्मत, ताकत दे, ईमान की मजबूती बख्शे, ताकि आप इस ईमान की दौड़, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने उस दौड़ को मुकम्मल किया, काश हम भी ये कह सकें कि हम अच्छी कुश्ती लड़ चुके, हमने इस दौड़ को मुकम्मल किया, बट स्टिल वी आर ऑन द ट्रैक। अभी तक आप ट्रैक पे हैं, अभी आपकी दौड़ मुकम्मल नहीं हुई, मेरी दौड़ भी मुकम्मल नहीं हुई, और हम उस मुरझाए हुए सेहरे के लिए नहीं दौड़ रहे, हम उस ताज के लिए दौड़ रहे हैं जिसके लिए खुदा ने कहा कि जान देने तो वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। So brother and sister, still we are in the wilderness, still we are on the track, लेकिन हमें खुदा की कुव्वत की जरूरत है, खुदा की मदद की जरूरत है। खुदा हम सबको हमेशा अपनी पनाह में रखे, हमें बरकत दे। आइए खुदा के हुजूर झुकें और दुआ मांगे हम उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, जो इस विल्डरनेस में हैं। खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा उनकी मदद करे। अगर आपके हेल्थ इश्यू हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके फेथ के इश्यूज हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी के इश्यूज हैं, you are struggling to exercise your spirituality, you are struggling to follow his footsteps because he's our savior, if you are having difficulties in your businesses, if you're having difficulties with your children, with your family, with your spouse, today is a time you need to ask him to equip you with his Holy Spirit. Equip you with your power. Heavenly Father, we come before you. We understand that we are weak, but you are strong. Heavenly Father, we give you thanks for your Holy Spirit. As we are moving towards the promised land, the New Jerusalem, Heavenly Father, we ask your blessing, your anointing upon your people. Give us the strength. Empower us with your Holy Spirit. We give you praise for your strength. Heavenly Father, we remember all the people, those who are struggling in their lives, those in the hospital and at home. Especially in this evening, loving God, we pray for Adnan Asif. He's going through difficult situation with this coronavirus. And all the other people, those who are in the isolation, those who are away from their loved ones. We pray for all the doctors and nurses, all the teachers and the children's. We pray for our Prime Minister Boris Johnson and his cabinet members. आसमानी बाप, हम अपनी कलीसिया के लिए, हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, एक एक खानदान के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सबको तेरे तख्त के सामने लाते हैं और उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा नबी, जबकि हम इकट्ठे मिलकर तेरे घर में इबादत करने को हैं, आइंदा आने वाले दिनों में ईस्टर के सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदा तो हमारी कमजोरियों का चारा करना, हम सबको बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं उन तमाम जगहों के लिए जहाँ पर है खुदावन अभी तक ये सहूलियात नहीं है, जहाँ पर है खुदावन अबलीस का कब्जा है। खुदावन तो तमाम बंदरों को तोड़, बिलखुसूस इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए जहाँ पर है खुदावन एक बार फिर कोरोना वायरस की लहर आई है, खुदावन तो अपने लोगों को संभाल, उन्हें बरकत दे। पूरी दुनिया में जहां जहां भी है खुदावन ये वबा है, तेरे यीशु नाम में इसको छिड़कते हैं और तेरा फजल, तेरा तरस चाहते हैं। हमें ईमान की मजबूती पर बड़ी बरकत दे, यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज आइए खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की इस्ताइश करते हैं और हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 184, साडे गुनाहां बदले यसू नसार होया, सूली उत्ते बरछी खा के साडा गमखार होया, अरशां दी शाही छड्डी, शाने खुदाई छड्डी, चरनी विच आदम बन के यसू अवतार होया। नंबर 184 गीत की किताब में
गीत नंबर 184 है, अरशां दी शाही छड़ी शान खुदाई छड़ी। बहुत खूबसूरत ये शायरी है। साडे गुनाह बदले यसू निसार होया, साडे गुनाह बदले यसू निसार होया, सूली ते बची खाके साडा खुदार होया, सूली ते बची खाके साडा खुदार होया, अरशां दी शाही छड़ी शाने खुदाई छड़ी, अरशां दी शाही छड़ी शाने खुदाई छड़ी, जल्दी विच आदम बन के यसू अवतार होया, जल्दी विच आदम बन के यसू अवतार होया, साडे गुनाह बदले यसू निसार होया, ताजे दे कंडे चुभने हथी पैर किलने खुदने, ताजे दे कंडे चुभने हथी पैर किलने खुदने, जालिम दा नेज़ार होते सीने पे पार होया, जालिम दा नेज़ार साडे गुनाह बदले यसू निसार होया, यसू ने कूड़े तुकने मार मार मुक्के हंसने, यसू ने कूड़े तुकने मार मार मुक्के हंसने, काले आते रोज़गार सीना होया, काले आते सीना गार होया, साडे गुनाह बदले यसू निसार होया, यसू ने जेड़ी होई मरियम को पूछे होई, यसू ने जेड़ी होई मरियम को पूछे होई, जिसदे सीने दा टुकड़ा सोले सार होया, जिसदे सीने दा टुकड़ा सोले सार होया, साडे गुनाह बदले यसू निसार होया, सूली ते बची खाके साडा उद्धार होया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संडे को हम चर्च में जो पाम संडे की सर्विस है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगरचे ये ऑनलाइन भी होगी, सोशल मीडिया पर भी, लेकिन सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में सर्विस चर्च में होगी, और उसके बाद 2 बजे सेशन तो नहीं होगा, लेकिन हम चर्च में खजूरों का त्योहार जो है उसको मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, तो आप जरूर तशरीफ लाएं। लेकिन इसके लिए मैंने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि अगर आप चर्च आना चाहते हैं तो मेहरबानी करके हमें आप बता दें कि आप कितने लोग आ रहे हैं और कौन सी सर्विस आप अटेंड करना चाहते हैं, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड, स्पेस इज लिमिटेड, ओनली वी कैन अकोमोडेट 30 पीपल इन वन सर्विस। तो अगर आप हमें बता दें कि आप सुबह आ रहे हैं या शाम में आ रहे हैं, तो जो पहले आ जाएंगे हम उनको अकोमोडेट करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और ये रूल है। उसके बाद जो मॉडी थर्सडे की सर्विस है पाकशा की, वो भी इसी तरीके से शाम को 7 बजे होगी, उसमें भी आपको दावत है कि आप आएँ और पाकशा लें। अगर उसमें नंबर जो है वो इंक्रीज कर गए, जो कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा होता है, लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा रश थी, तो हम फिर ऐसा करेंगे कि पाकशा आप लेते जाएं और आप अपनी गाड़ी में वेट करें, जैसे ही आपकी बारी आए तो आप आए चर्च में और पाकशा लें और आप जा सकते हैं। कॉन्सेक्रेशन होगी, शॉर्ट सर्विस होगी, लेकिन पाकशा आप ले सकते हैं अपने खानदान के साथ। इसके बाद जो गुड फ्राइडे की सर्विस है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है दोपहर में, और अनफॉर्चुनेटली हम उस सर्विस को चर्च में कंडक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि नंबर ज्यादा है, और फिर उसके अलावा ये लंबी सर्विस है जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की, तो वो सर्विस हम उसको जूम पर हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। ओनली द पीपल दोज हु आर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दोज हु आर स्पीकिंग ऑन द 7 वर्ड्स ऑन द क्रॉस, दे आर अलाउड टू कम टू चर्च। वो चर्च आएंगे, क्वायर होगी, यहाँ से हम उसको प्रोग्राम को लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे बाइबल टीवी पर, फेसबुक पर, जूम पर,
तो आप जरूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ईस्टर की जो सर्विस है वो सुबह 5 बजे होगी और फिर उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में ये सर्विस होगी। उसमें पाकशाह भी सर्व करेंगे। तो प्लीज आप इन सर्विसेज के लिए आप हमारे साथ तावन करें। अगर आप लोकल हैं, आप वेस्टर्न के एरिया में हैं, साउथ के एरिया में हैं, if you are living in the 5-mile radius and 10-mile radius, I don't think it will be a problem. आप आएं और सुबह की सर्विस में आप आ जाएं ताकि जो दूर से आने वाले लोग हैं वो दोपहर की सर्विस में उनको मुश्किल ना हो, वो आ सकें। तो हमारे साथ ताउन करें ताकि हम इस तरीके की सर्विस को जारी सारी रख सकें। तो आइंदा आने वाले दिनों में हर इतवार को इसी तरीके जब तक मुकम्मल लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसी तरीके से दोनों सर्विसेज को हम कंडक्ट करते रहेंगे। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने कंफर्म कर दिया है मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी एल्डर साहब हैं, हमारी बहन एल्डर अमरीन सरफराज, आप उनको कांटेक्ट करें, उनके पास लिस्ट है, आप अपने नाम दें ताकि हम आपको ग्रुप में शामिल कर सकें कि आप दोपहर में आ रहे हैं या सुबह आ रहे हैं या सनराइज सर्विस में आप आ रहे हैं। तो पहले हमारी 3 सर्विसेज होती हैं, क्रिसमस पे, ईस्टर पे। तो क्रिसमस की हमारी मिडनाइट सर्विस होती है, फिर दिन में 2 सर्विसेज होती हैं। तो इस तरीके से लोग जो है वो मुख्तलिफ ग्रोहों में आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह इतनी नहीं है चर्च में। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास अपनी बिल्डिंग है और हम 24/7 हमारे पास सक्सेस है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप जरूर इन इबादत में शामिल हों। अगर आप क्वायर में हैं तो आप चर्च में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जनाब एल्डर सुहेल डीन साहब से रब्ता करें ताकि उनको मालूम हो कि आप क्वायर में आ रहे हैं। उसमें भी नंबर जो है लिमिटेड होने चाहिए। तो अगर आप क्वायर में आना चाहते हैं तो जरूर आप आएं और आप हमें कल तक आप हमें बता दें ताकि कल जब हम चर्च को मेंटेन कर रहे हैं सुबह 11 बजे यहाँ पर चर्च के लोग हैं वो आएंगे और चर्च को हमने तैयार करना है। तो आप कल तक मुझे या सुहेल डीन साहब को आप बता दें कि आप उस क्वायर में शामिल होना चाहते हैं ताकि हम उसको भी ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन तमाम बातों को याद रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमारी दुआओं में हैं, खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे। इस प्रोग्राम में बाइबल स्टडी में शामिल होने के लिए मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। And I'm really thankful to Elder Suhail and Elder Akil because since we have started this Friday service, they are with me। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ फ्राइडे को बल्कि पूरा वीक जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वो उसमें अपना टाइम देते हैं और उसमें शामिल होते हैं। तो खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। तो आइए हम सब मिलकर खुदावन की सिखाई दुआ में शामिल हों, हम सब मिलकर दुआरबानी कहेंगे। तो भी अगर आपको कोई भी आपको क्वेश्चन हो आपका रिलेटिंग टू दिस वर्शिप सर्विसेज तो आप इनके बारे में मुझे बता दीजिएगा। मेरा नंबर है 0447718992824। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और आप हमें बताइए कि आप इन इबादत में शामिल हो रहे हैं। अगर आप क्वायर में आना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कंफर्म करें ताकि हमें पता हो। और बाकी की जो इबादत है उनके बारे में भी आप हमें जरूर ये हमारे साथ आइए हम सब मिलकर दुआ करें। आए हमारे बाप तू जो आसमान तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम कर्जा हमको माफ करते हैं कर्जा माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। इनके बादशाही कुदरत व जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदा आपके साथ हो। इजाजत दीजिए और खुद भी देखिए इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी बताएं और इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।